सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जुयांग ने आखिरी बचे हुए गोर चुन को ऊपर लगी हुई सील को हटा दिया। वो उसके पास्ट और फ्यूचर में फेरबदल करने लगी, पर जुयांग सिर्फ प्रेजेंट की परवाह करता था और उसने आसानी से चुनकुओ को मार दिया। फिर वो मिरान वंडरलैंड सील पर आ गया था, जहाँ उसे पता चला कि इस दुनिया में वो सिर्फ अकेले नहीं है। ये यूनिवर्स काफी बड़ा है और यहाँ कई सारी दुनिया है जो अक्सर नई दुनिया को हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे ही जू टोंग ने इतने सालों तक इस दुनिया को छिपा कर रखा और इसे प्रोटेक्ट किया। पर जुयांग अब बाहर जाना चाहता था, इसीलिए उसने सील को तोड़ दिया। उसके सभी डिसिबल की पावर बढ़ गई थी और अब जुयांग की पावर भी बढ़ने लगी, जिससे पूरे यूनिवर्स में वो तेज एनर्जी फैल गई। इससे यूनिवर्स के लोगों को नई दुनिया के बारे में पता चला। जुयांग भी ब्रेक थ्रू करने वाला था। सभी डिसिबल काफी खुश थे, पर जुयांग क्यों रिफाइनिंग रियल्म के ही 10,000 स्टेज में ब्रेक थ्रू करता है। वो बुफान इससे चौंक जाता है। जुयांग जब अपनी आंखें खोलता है तो वो अब तियानलेन सेक्टर में आ गया था, क्योंकि वो अपने मास्टर से मिलना चाहता है, पर अभी तक वो उसके सामने नहीं आए, जिससे वो गुस्सा हुआ। वो बुफान से पूछता है कि मास्टर कहाँ है और तुम कितने दिनों से उनसे मिल रहे हो। वो बुफान डर जाता है क्योंकि वो जुयांग की पावर का सामना नहीं कर सकता। जुयांग कहता है कि अगर 3 सेकंड के अंदर मास्टर यहाँ नहीं आए तो तुम्हें मेरे क्रोध को सहन करना होगा, और वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। तभी वहाँ जू टोंग आ जाते हैं जो मदिरा पान कर रहे थे। वो कहते हैं कि मेरे प्यारे डिसिबल, वास्तव में तुम्हें मेरी काफी याद आई होगी। जुयांग गुस्से में अपने ओरा को फैलाने लगता है। जू टोंग भी डर जाते हैं क्योंकि अब जुयांग की पावर उनसे भी ज्यादा हो गई थी। वो कहते हैं कि प्यारे डिसिबल, मुझे माफ करना जो मैंने 1,00,000 सालों तक तुम्हें नीचे अकेला छोड़ दिया, पर तुम बड़े हो गए हो, इसीलिए तुम्हें अकेला रहना सीखना चाहिए। पर जुयांग अभी भी उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो कहते हैं कि माना मुझसे गलती हुई, मुझे तियानलेन सेक्टर के सारे खजानों को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मुझे यूनिवर्स में ट्रेवल करने के लिए पैसों की जरूरत थी। हो बुफान कहता है कि जूनियर ब्रदर, तुम गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारे लिए यूनिवर्स के सभी खजानों को ढूंढ कर लाऊंगा, इसीलिए तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। पर जुयांग फिर भी नहीं रुक रहा था। जू टोंग कहते हैं कि हमें लड़े हुए सालों हो गए, चलो थोड़ी फाइट करते हैं। पर जुयांग उनसे लड़ना नहीं चाहता था। वो उनकी चेस्ट पर हाथ रखकर उनकी बॉडी को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि किसी ने उन्हें चोट पहुंचाई। वो पूछता है कि मास्टर, वो कौन है जिसने आपको दुख पहुंचाया? उस व्यक्ति ने एक बार में ही नो ट्रिक्स से आप पर अटैक किया। आखिर वो कौन होगा जो हमारे लिए इस दुनिया को नष्ट करना चाहता है? जू टोंग कहते हैं कि आखिर लड़ाई में किसे चोट नहीं लगती, ये एक नॉर्मल बात है। जुयांग कहता है कि आपका जीवन काल लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है, फिर भी आप इस मामले को नॉर्मल कह रहे हो। वो बुफान इससे परेशान हो गया। वो मास्टर से कहता है कि आपने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप जल्दी मरने वाले हो। वो शराब पीने लगते हैं और कहते हैं कि जिंदगी और मौत तो जीवन चक्र का एक हिस्सा है। तुम्हारे मास्टर ने पूरे जीवन भर काफी संघर्ष किया और कई उपलब्धियां हासिल की। इस दुनिया में कोई नहीं जो मेरी तुलना कर सके, लेकिन मुझे जिस बात पर सबसे ज्यादा गर्व है वो ये है कि मैंने तियानलेन सेक्टर की स्थापना की, और तियानलेन सेक्टर का हर एक शिष्य असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। खास तौर पर तुम जुयांग मेरे सबसे अनमोल शिष्य हो और मेरा सबसे बड़ा गौरव हो। तुम जैसा शिष्य पाकर मैं बिना किसी पछतावे के मर सकता हूँ। वो बुफान उन्हें शराब पीने से रोक लेता है और परेशान हुआ कहता है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप चिंता ना करें, छोटा भाई अब काफी बड़ा हो गया है, वो अब अपने दम पर ही सभी चीजों को संभाल सकता है, इसीलिए बचे हुए जिंदगी के वर्षों में मुझे आप अपने पास रहने दो। मैं आपकी काफी अच्छी देखभाल करूंगा और मैं अपने सभी जूनियर भाई बहनों को भी वापस बुलाऊंगा ताकि वो आपको विदा कर सके। जू टोंग कहते हैं कि वाकई तुम मेरे काफी अच्छे शिष्य हो। जुयांग कहता है कि ये अभी नहीं मर रहे, इनके जीवन काल के अभी भी 10,00,000 साल बचे हुए हैं जो एक पलक झपकते ही गुजर नहीं जाएंगे। ये सुनकर वो बुफान चौंक जाता है। जुयांग बोलता है कि बिग ब्रदर, अगर आप मास्टर की देखभाल करोगे तो मुझे इनकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। और वो मास्टर से पूछता है कि जिस व्यक्ति ने आपको घायल किया वो कौन है? जू टोंग कहते हैं कि शिष्य, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम निश्चित रूप से उसे बदला लोगे, पर क्या ये पुराने रास्ते पर चलने जैसा नहीं हो जाएगा? तुम इस अर्थ पर मेरे हिसाब से चलते हुए आए हो और मेरे छोड़े गए गोड्स का शिकार किया, पर अब मैं ऐसा नहीं चाहता। अब तुमने इस अनंत यूनिवर्स को देख लिया है, इसीलिए जल्दी या बाद में तुम्हारी उस व्यक्ति से मुलाकात जरूर होगी, इसीलिए इतनी हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कई सारे रहस्यमय अस्तित्व है। इस छोटी सी दुनिया से भी ज्यादा दिलचस्प चीजें मैंने तुम्हारे लिए इस ब्रह्मांड में बनाई है। जुयांग कहता है कि इसका मतलब आप
आप वापस से जा रहे हो। जूटोंग कहते हैं कि जब तक तियानलिन सेक्ट का नाम पूरे ब्रह्मांड में नहीं गूंजता मैं आखिर चैन की सांस कैसे ले सकता हूँ। जब सभी जगह हमारे सेक्ट का नाम होगा तब मैं रिटायर हो जाऊंगा, इसीलिए मुझे जाना होगा। और वो बुफान को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, पर वो बुफान नहीं जाता और जुयांग के पास ही रुक जाता है और कहता है कि मैं जूनियर भाई की मदद करना चाहता हूँ। अब हमें अर्थ के बाहरी इलाके का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक पोर्टल से जुयांग अपने सभी डिसेबल को ले आता है ताकि अब वो यूनिवर्स में अपने सफर को स्टार्ट करेंगे। वहाँ काफी सारी लाशें तैर रही थी। चूचू कहती है कि क्या ये कोई एशियन बैटलफील्ड है। जुयांग बताता है कि जब उन 9 गॉड ने धरती पर आक्रमण किया तब हमारी दुनिया सभी लोगों के सामने आ गई थी, इसीलिए इतने सालों तक मास्टर इस जगह की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने उन सभी लोगों को मार डाला जो हमारी दुनिया हड़पना चाहते थे। चूचू हैरान हुई कहती है कि यहाँ कई सारी लाशें हैं, क्या ये सभी एंसेस्टर जूटोंग द्वारा मारे गए। बर्निंग क्रो अपने पावर को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था जिससे वो परेशान होता है। जुयांग भी से हैरान था। वो अपने सीनियर भाई हो बुफान को वहाँ बुलाता है। वो बताता है कि इस ब्रह्मांड में आप सभी को आंतरिक स्पिरिचुअल पावर को करने की जरूरत होती है ताकि स्टार एलिमेंट की मदद से आप सभी अपनी शक्ति को उजागर कर सको। और वो उन सभी के अंदर स्टार एलिमेंटल एनर्जी को डालता है जिससे वो अपनी पावर को उजागर कर पा रहे थे और उन सभी की पावर भी बढ़ने लगती है। जुयांग भी उस तांत्रिक शक्ति की मदद से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। डालुओ इमोर्टल सेक्ट का लीडर लुओ होनग्यू अपनी शिप के साथ आगे बढ़ रहा था क्योंकि वो धरती पर कब्जा करना चाहते थे। उन्हें जुयांग की एनर्जी से उस लोकेशन का पता चल जाता है जहाँ वो मौजूद थे, पर अर्थ उन्हें दिखाई नहीं देती क्योंकि जुयांग ने उसे अपनी पावर से कवर कर दिया था। वो जुयांग को देख पा रहा था, इसीलिए वो उसके करीब पहुंच जाता है और कहता है कि तुम सिर्फ क्यों रिफाइनिंग रियल्म में हो। अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अपने इस प्लेनेट को हमें सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जुयांग कहता है कि तुम मूर्ख हो जो अपनी छोटी सी पावर से मुझे खत्म करना चाहते हो। लुओ होंग्यू गुस्से में अपनी शिप के कैनन से जुयांग पर अटैक करने लगता है। टिंग फेंग उन्हें खत्म करने जाने लगा पर वो बुफान उसे रोक देता है और बताता है कि छोटा भाई अभी काफी गुस्सा है, उसे इन लोगों के साथ खेलने दो। जुयांग कहता है कि तुम लोग काफी कमजोर हो और वो अपने एक फिंगर से ही उसके शिप को नष्ट कर देता है। होंग्यू काफी गुस्सा होता है और वो अपने सभी साथियों को जुयांग को मारने भेजता है। जुयांग अपने स्टार फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है जिसमें फंसकर वो सभी लोग एक ही बार में मर जाते हैं। यह देखकर लुओ होंग्यू काफी डर जाता है। वो सोचता है कि आखिर क्यों रिफाइनिंग रियल्म के कल्टिवेटर के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है। वो अपने घुटने टेक लेता है और कहता है कि मुझे मत मारो, मैं अपने महान डालुओ इमोर्टल सेक्ट को आपको सौंपने को तैयार हूँ। जुयांग कहता है कि उस सेक्ट का रास्ता दिखाओ। नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।